हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारे सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीए बीएससी और बीकॉम के प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इनकी और भी क्लासें पहले कर ली हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है। तो लैंगिक भेदभाव सांस्कृतिक रूप से प्रभावी और सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। लिंग अविभाजित क्रियाकलाप यह विश्वास उत्पन्न करता है कि लैंगिक भेदभाव पुरुष और महिलाओं की आवश्यक प्रकृति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली का घटक नहीं है। तो गर्भाशय ग्रीवा। अगला क्वेश्चन है, अवास्तविक प्रसव के विपरीत एक नर्स वास्तविक प्रसव की पहचान कैसे कर सकती है। तो प्रगामी सर्वाइकल डायलेशन। अगला क्वेश्चन है, मानव गर्भावस्था की औसत अवधि क्या होती है। तो 38 से 40 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है कहलाता है गर्भ। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त नाभि शिरा से डैश के माध्यम में भ्रूण के परिसंचरण में प्रवेश करता है। तो शिरा वाहिनी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप शुरू के उपयुक्त होगा जब एक नर्स तत्काल प्रसवोत्तर अवधि के एक माता के गर्भाशयी फंडस का आकलन करती है। यह पाती है कि गर्भाशय नरम और दलदली लगता है। फंडस के सख्त होने तक मालिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान प्रतिरोध जन्म मार्ग से गुजरने भ्रूण के सिर के आकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो मॉडलिंग। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी में सर्जिकल द्वारा निम्नलिखित में से क्या हटाया जाता है। तो फ्लोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, पहली त्रिमाही में बिना गर्भाशय दर्द संकुचन और बिना गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के रक्त स्त्राव क्या दर्शाता है। संभावित गर्भपात। अगला क्वेश्चन है, प्री एक्सेप्लाटिक महिलाओं को मैग्नीशियम सल्फेट किस लिए दी जाती है। तो मूत्र में प्रोटीन की मात्रा को उच्चारित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया कहलाती है। तो ओजनेसिस। अगला क्वेश्चन है, प्रस्राव को अप्रत्याशित करार दिया जाता है जब यह डैश समाप्त हो जाता है शुरुआत के 3 घंटे के समय में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे का जन्म के समय वजन 3 किलोग्राम है तो 5वें दिन उसका वजन होगा 3 किलोग्राम से कम। अगला क्वेश्चन है, प्रसव से होने वाले दर्द को शांत करने के लिए मान्य एनाल्जेसिक है। तो मेपिरिडीन हाइड्रोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान लगभग कितने आयरन की आवश्यकता होती है। तो 1000 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान किस पेशी की चोट के कारण टार्टिक्लोसिस होता है। तो स्टर्नोक्लेमेस्टाइड। अगला क्वेश्चन है, बेक्स्टन हिक्स संकुचन है तो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय संकुचन। अगला क्वेश्चन है, एक क्लाइटड को प्रारंभिक सक्रिय प्रसव की ब्राथिंग सूट में भर्ती कराया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कौन सी नर्सिंग कार्यवाही को प्राथमिकता दी जाती है। तो भ्रूण के हृदय की हृदय गति परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गर्भ माताओं में प्रसव के पहले चरण की औसतम अवधि क्या है। 12 घंटे। अगला क्वेश्चन है, अतिपार्श्विक गर्भाशय संकुचन जो उनकी आवृत्ति अवधि और तीव्रता में अनियमित होते हैं के साथ प्रसव की एक महिला की देखभाल करते समय कौन से नैसर्गिक हस्तक्षेप को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो दर्द निवारक उपाय प्रदान कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी का क्या कार्य है। तो निषेचन रोकता है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है उसे बच्चे का जन्म जब डिंब को बाहरी रूप से निषेचित किया जाता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में उत्सर्जित प्रणाली में निष्पंद इकाइयों का नाम बताइए। तो नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, हेनले पास डैश से संबंधित है। तो उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है। यूरिया। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क डैश प्रणाली का एक हिस्सा है। तो उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, वृक्क शरीर के महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वे मदद करते हैं ये सभी कार्य शरीर के तरल पदार्थ का नियमन, अम्ल क्षार बैलेंस का विनियमन और चयापचय
व्यय को हटाने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूत्रीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो श्वासनी। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब है यूरोबिलियन या यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है रक्त का शोधन डैश में किया जाता है? वृक्क में। अगला क्वेश्चन है उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है? तो मूत्रमार्ग। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? यकृत। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृषणाणु के लिए किस प्रणाली का भाग है? उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है केंचुए का उत्सर्जन उत्पाद है? अमोनिया, यूरिया और क्रिएटिनिन के निशान। अगला क्वेश्चन है वृक्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं? तो रक्त में हाइड्रोजन आयनों का निकलना। अगला क्वेश्चन है मूत्र त्याग करने से पहले वह मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र में किस भाग को संग्रहित होता है? तो मूत्राशय। अगला क्वेश्चन है वह नली जो मूत्र को गुर्दे के मूत्राशय तक ले जाती है? मूत्रवाहिनी। अगला क्वेश्चन है वृक्काणु डैश से जुड़े होते हैं? तो इसका सही जवाब है उत्सर्जन तंत्र। अगला क्वेश्चन है पक्षियों और सरीसृपों में मुख्य मल मूत्र उत्पादित क्या है? तो यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है निस्पंदन स्लिट्स बोमन कैप्सूल से बनते हैं? तो पदाणु पोडोसाइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली में मूत्र पथ का सही अनुक्रम को दर्शाता है? गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्र, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अगला क्वेश्चन है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एप्रेटस स्तनधारियों में निम्नलिखित में से किस कोशिका का एक हिस्सा है? तो वृक्काणु, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है एक अंग या संरचना जो मूत्र प्रणाली का घटक नहीं है वह है अधिवृक्क ग्रंथि। अगला क्वेश्चन गुर्दे हैं तो उपयुक्त सभी सही हैं, यानी गुर्दे हैं रक्त की मात्रा को विनिमय करने में मदद करें, रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करें और पीएच को नियंत्रित करने में मदद करें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सभी मूत्र प्रणाली में संबंधित है सिवाय प्रोस्टेट। अगला क्वेश्चन है मूत्र प्रणाली इसके लिए जिम्मेदार प्रमुख प्रणाली है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन। अगला क्वेश्चन है विषैले नाइट्रोजनी यौगिकों का उत्सर्जन। अगला पॉइंट है गुर्दे का मूत्राशय से जोड़ने वाली संरचना है मूत्रवाहिनी। अगला क्वेश्चन है नेफ्रॉन का कौन सा भाग मज्जा तक फैला हुआ है? नेफ्रॉन लूप। अगला क्वेश्चन है वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहलाती है? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है गुर्दे से संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वे तीसरे और पांचवें काट के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है जिसमें मूत्र गुर्दे से होकर मूत्राशय की ओर बढ़ता है? तो पेपिलरी ड्रक्ट, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स और रीनल पेलिवस यूरेटर। अगला क्वेश्चन है मूत्रवाहिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वे पेरिटोनियल गुहा के भीतर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बीडीपी का लक्षण नहीं है? तो उत्साह। अगला क्वेश्चन है साइकोएक्टिव ड्रग्स में तंत्रिका गतिविधियां बदलने की क्षमता होती है? सत्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औषधि के विकास का प्रमुख कारण था? तो नैदानिक उद्देश्य के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मादक द्रव्यों के सेवन या नशीली दवाओं पर निर्भरता का सामान्य कारण नहीं है? तो मृत्यु के लिए। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य डैश द्वारा परिभाषित नहीं है? तो अनुवांशिकी कल्याण। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे घातक गैर संक्रामक रोग है? कैंसर। अगला क्वेश्चन है रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों में बांटा जा सकता है? सत्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रोग उत्पादन करने वाला जैविक कारक नहीं है? तो विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रामक रोग कैसे संचरित होते हैं? तो बूंदों का संक्रमण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात रोग है? तो सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग पैदा करने वाले रोगजनक द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं होता है? तो सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों की अधिकता या कमी उत्परिवर्तन हानिकारक यांत्रिक एजेंट है जो बीमारियों का कारक बनते हैं? तो असत्य।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अपक्षीय रोग नहीं है? तो मोटापा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता? तो स्वास्थ्य बीमा। अगला क्वेश्चन है जीवन सहायता में एबीसी का अर्थ है? तो एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है एक कुशल पट्टी डैश होनी चाहिए? तो रोगाणु मुक्त। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा प्राथमिक उपचार में DRAB का पूर्ण रूप क्या है? तो खतरा, प्रतिक्रिया, श्वास नली और श्वास लेना, यानी डेंजर, रेस्पॉन्स, एयरवे और ब्रीथिंग। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार के क्रम को सही ढंग से व्यवस्थित करें। तो इसमें पहला है श्वास को पुनर्स्थापित करें, गंभीर रक्तस्राव को बंद करें, सदमे का इलाज करें और उन्नत चिकित्सा सहायता को तुरंत कॉल करें। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो उपयुक्त सभी, पट्टी, बैंडेज और परिवहन तकनीकी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है? तो उपयुक्त सभी, जीवन और अंगों की रक्षा करें, आगे की चोटों को सीमित करने के लिए और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है खेलते समय गहरे घाव के मामले में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी? तो रक्तस्राव को रोकना। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के विकास की अवस्था है? तो एयरबी दोनों, यानी व्यक्तित्व और भावनात्मक रवैया। अगला क्वेश्चन है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के पास सबसे ऊपर है। अगला क्वेश्चन है मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के पास है दिनचर्या में बदलाव से परेशानी होने की प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है यदि कोई अवसाद और उत्साह के बीच उतार चढ़ाव वाले मूड के साथ। अगला क्वेश्चन है कांपना, अवसाद, भय और भय किसके लक्षण हैं? तो मानसिक रोग। अगला क्वेश्चन है मानसिक बीमारियों का प्रकार जहां रोगी समस्या से अवगत होता है और उपचार चाहता है? तो न्यूरोसिस। अगला क्वेश्चन है कौन सी मानसिक अक्षमता है? तो इसका सही जवाब है मिर्गी। अगला क्वेश्चन है मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, होश खो देना। अगला क्वेश्चन है पक्षघात आंदोलनकारी है? तो पार्किंसंस रोग। अगला क्वेश्चन है के मामले में डोपामाइनल स्त्राव कम हो जाता है? तो पार्किंसंस रोग के मामले में। अगला क्वेश्चन है पार्किंसंस रोग की विशेषता है? तो सबसे ऊपर। अगला क्वेश्चन है मेलेनिन और लेवी शरीर के न्यूरॉन्स में होते हैं के मामले में? तो पक्षाघात आंदोलनकारी। अगला क्वेश्चन है कोलिन एक्टिव ट्रांसफेसिस का ह्रास होता है? तो अल्जाइमर रोग। अगला क्वेश्चन है हेटिगटन के कोरिया में अंगों की गति होती है? तो अतालता। अगला क्वेश्चन है हेटिगटन रोग है? तो ऑटोसोमल प्रमुख रोग है। अगला क्वेश्चन नृत्य करने की चाल और विचित्र मुस्कुराहट किसकी विशेषता है? तो हंटिंगटन रोग। अगला क्वेश्चन है ईसीटी विद्युत चिकित्सा है? अगला क्वेश्चन है मनोविश्लेषण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रायड के द्वारा। अगला क्वेश्चन उपचार के लिए अक्सर शामक और ट्रैंक्विलाइजर दिए जाते हैं चिंता। अगला क्वेश्चन है साइनोफोबिया डर है कुत्ते के काटने से। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य लक्षण है सभी के स्वास्थ्य में सुधार। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो अंधेपन की रोकथाम। अगला क्वेश्चन है वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो मई 1974 को। अगला क्वेश्चन है भारत में सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था 1985 में। अगला क्वेश्चन है इंट्रा त्वचीय रूप से किसे एजेंट किया जाता है? तो BCG। अगला क्वेश्चन है DT यदि संचयक टीका कब दिया जाता है? 5 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है? तो जिनेवा में। अगला क्वेश्चन है हेटिगटन का कोरिया है? तो तंत्रिका अंधपतन जिसके कारण पैर, हाथ और सिर का अनिच्छिक हिलना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में पल्स पोलियो कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो पोलियो उन्मूलन के लिए। अगला क्वेश्चन है रोग का अतार्किक भय है? तो पैथोफोबिया। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में शामिल है सबसे ऊपर? अगला क्वेश्चन है BCG वैक्सीन के खिलाफ है TB। अगला क्वेश्चन है परकिंसंस मस्तिष्क में दोषपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर के कारण होता है? तो डोपामाइन। अगला क्वेश्चन सामुदायिक स्वास्थ्य का लक्षण है सबसे ऊपर? अगला क्वेश्चन है कभी कभी 40 से ऊपर व्यक्तियों में पाया जाने वाला एक रोग है जो खराब
CLH समन्वय, विस्मृति और हाथों का कांपने की विशेषता है तो अल्जाइमर रोग। अगला क्वेश्चन है, पार्किंसंस रोग या कँपकँपी और अंगों की प्रतिशीलता कठोरता की विशेषता मानसिक न्यूरॉन्स के अंधपतन के कारण होता है जो आंदोलन नियंत्रण में शामिल होते हैं। यह न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करते हैं तो डोपामाइन। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य में परिवर्तन का निदान करना अधिक कठिन है क्योंकि कोई निश्चित प्रयोगशाला प्रशिक्षण का रेडियोलॉजिकल अध्ययन नहीं है जिसके साथ विकार को अलग किया जा सके तो सत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस मानसिक स्वास्थ्य विकार में वजन बढ़ाने से रोकने के लिए एक प्रतिपूरक तंत्र शामिल है जिसमें स्वप्रेरित उल्टी, अत्यधिक व्यायाम, चेचक उपयोग, मूत्रवर्धक उपयोग, एनिमा का उपयोग और उपवास शामिल हो सकते हैं तो बुलिमिया नर्वोसा। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार एक मरीज को मूल्यांकन के लिए लाता है। वे चिंतित हैं क्योंकि रोगी कहता है कि वह आवाज़ सुन ही है। आप इसे इसके लक्षण के रूप में भी पहचानते हैं तो एक प्रकार का मानसिक विकार। अगला क्वेश्चन है, किस मानसिक स्वास्थ्य विकार के संकेत और लक्षण में जिसमें शामिल है सामाजिक वापसी और अलगाव, कामक्षय में कमी और मृत्यु के विचार तो डिप्रेशन। अगला क्वेश्चन है, एक रोगी द्विध्रुवी विकार के लक्षण और लक्षणों के साथ प्रस्तुत करता है। आप अपने मूड को स्थिर करने के लिए चिकित्सा में कौन सी दवा की अपेक्षा करेंगे? तो इसका सही जवाब है लिथियम। अगला क्वेश्चन है, एक मरीज को हाल ही में फ्लूओक्सेटिन पर शुरू किया गया था जो उसके अवसाद के इलाज के लिए एक चयनात्मक सेरोटोनिन रिप्टेक अवरोध है। कुछ ही दिनों के बाद वह शायद ही सो रही हो, सक्रिय हो, आसानी से विचलित हो और उत्साही दिखाई दे तो आप उसके उपचार में शामिल होने की अपेक्षा करेंगे तो मूड स्टेबलाइजर शुरू करना। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक कार्यों में वैश्विक अशांति के तेजी से विकास में किस मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता है तो प्रलाप। अगला क्वेश्चन है, एक महिला मरीज रोजाना डाइटिंग और एक्सरसाइज करती रही है। उसका वजन उसकी ऊंचाई के लिए अनुशासित न्यूनतम से काफ़ी कम है। इस रोग के आंकलन में निम्नलिखित की तलाश शामिल है तो अस्थायी बर्बादी और अनियमित हृदयताल। अगला क्वेश्चन है, पेनिंग डिसऑर्डर 25 साल की उम्र से पहले होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 2 गुना होता है। यह परिवर्तित होता है सत्य, पारिवारिक होता है तो सत्य है। अगला क्वेश्चन है, किस मानसिक स्वास्थ्य विकार के निम्नलिखित लक्षण और लक्षण होते हैं? प्रतिरूपण मानव लक्षण किसी और को ही हो रहे हो, क़यामत की भावना, शारीरिक लक्षणों की तीव्रता के कारण मरने का डर और एपिसोड के अप्रत्याशित प्रकृति के कारण नियंत्रण खोने का डर तो घबराहट की समस्या। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुवी या मनोदशा विकारों से पीड़ित मरीजों को अक्सर पारस्परिक संबंधों में कठिनाई होती है तो सत्य। अगला क्वेश्चन है, किस मानसिक स्वास्थ्य विकार के संकेत और लक्षण हैं जिसमें शामिल है उदासी की तीव्र भावना, उदास मन, सामान्य गतिविधियों में रुचि की हानि, निराश या मूल्यहीनता और ध्यान केंद्रित करने की कठिनाइयाँ तो डिप्रेशन। अगला क्वेश्चन है, पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित मरीजों में ईकेजी, कार्डियक मॉनिटर, लैब रिजल्ट और पल्स ऑक्सीमेट्री सभी सामान्य रहेंगे तो सत्य। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध पुरुषों में चिंता विकार सबसे आम है तो सत्य। अगला क्वेश्चन है, किस मानसिक स्वास्थ्य विकार निम्नलिखित लक्षणों और लक्षण होते हैं? शरीर में वसा की कमी के कारण मानसिक